हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड में जो समूह ग के पेपर होते हैं उनके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम उत्तराखंड के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सिलेबस दिया गया है ये उत्तराखंड के समूह के जो जर्नल पेपर है यानी सामान्य जो अध्ययन है उससे संबंधित है उत्तराखंड के बारे में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड जो राज्य है उसके बारे में एक सामान्य परिचय करेंगे। उत्तराखंड की जो राजधानी है वह देहरादून है। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड के सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो भी देहरादून ही है। अगर हम उत्तराखंड के जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार तो ये है 1,86,292 है। इसके अलावा अगर हम यहाँ के उत्तराखंड के जो घनत्व है उसकी बात करें तो ये 189 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। और अगर हम यहाँ क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। अगर हम इसके अंतर्गत जिलों की बात करें तो उत्तराखंड में जो जिले हैं वो 13 जिले हैं। अगर हम यहाँ की राजभाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पहली राजभाषा जो है वो हिंदी है। और अगर हम दूसरी राजभाषा की बात करें तो वो संस्कृत को दिया गया है। अगर हम राज्य गठन की बात करें तो राज्य का गठन हुआ था वह 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। भारतीय गणराज्य में इसका स्थान 27वां है, यानी 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके अलावा अगर हम इसके पड़ोसी देश या इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उसकी बात करें तो उत्तर में इसके तिब्बत स्थित है, यानी जो इसका उत्तरी क्षेत्र है उसमें इसके तिब्बत स्थित है। पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में इसके नेपाल देश है। और अगर हम राज्य की बात करें तो पश्चिम में इसके हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में इसके उत्तर प्रदेश स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुमाऊं मंडल है, गढ़वाल, ये दो मंडल हैं उत्तराखंड में। एक पहला है कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। अगर हम कुमाऊं मंडल में जिले की बात करें तो कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। और कुमाऊं का जो स्थापना वर्ष है यानी कुमाऊं की जब स्थापना हुई थी वो है 1854 ईस्वी में कुमाऊं की स्थापना हुई थी। और इसके अंतर्गत जो 6 जिले रखे गए हैं यानी सम्मिलित किए गए हैं उनमें नैनीताल है और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में 7 जिलों को सम्मिलित किया गया है इसमें। और इसका अगर स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो स्थापना वर्ष है इसका 1969 में गढ़वाल के स्थापना वर्ष माना जाता है। इसके अंतर्गत जिलों को जो सम्मिलित किया गया है उसमें चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग को इसमें शामिल किया गया है इन 7 जिलों में। अगर हम जिले के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करें यानी हर जिलों में जो विधानसभाएं हमारी क्षेत्र जो बटे हैं उनमें देहरादून में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, हरिद्वार में 11 विधानसभा क्षेत्रों में हरिद्वार को बांटा गया है, टिहरी गढ़वाल में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और पौड़ी गढ़वाल में 6, नैनीताल में 6, पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा में भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उधम सिंह नगर में 9, चमोली में 3, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो इनमें 2-2 विधानसभा क्षेत्र हैं। और उत्तरकाशी में 3 विधानसभा क्षेत्रों में से बांटा गया है। इसके अलावा अगर हम राज्य में आरक्षित सीटों की बात करें यानी जो सीटें आरक्षित रखी गई हैं, सबसे पहले तो देहरादून में 1 सीट आरक्षित रखी गई है औजा के लिए यानी आरक्षित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, और एक है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा हरिद्वार में 3 अनुसूचित जाति के लिए रखी गई है 3 सीटें। टिहरी गढ़वाल में 1 अनुसूचित जाति के लिए रखी गई है। अगर हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रखी गई हैं। अगर नैनीताल की हम बात करें तो नैनीताल में 1 सीट अनुसूचित जाति को दी गई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में 1 सीट है जो अनुसूचित जाति को दी गई है। अल्मोड़ा में 1 सीट अनुसूचित जाति को दी गई है।
अगर हम उधम सिंह नगर में बात करें तो यहाँ 2 सीट हैं, पहली सीट अनुसूचित जाति को और दूसरी अनुसूचित जनजाति को सीट के लिए आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा चमोली में 1 सीट अनुसूचित जाति को और बागेश्वर में 1 सीट अनुसूचित जाति को। इसके अलावा लास्ट में अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 102 तहसीलों की संख्या है और 95 ब्लॉक हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम तहसीलों की बात करें तो तहसील अल्मोड़ा में अगर हम अल्मोड़ा जिले की बात करें तो इसमें 11 है तहसीलों की संख्या। और अगर हम नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में 8 तहसीलों की संख्या है। पिथौरागढ़ और चमोली में 10 और 11, पिथौरागढ़ में 10 और चमोली में 11 सीट हैं। उत्तरकाशी में 6, पौड़ी में 10 सीट हैं। टिहरी गढ़वाल में 11, देहरादून में 7 सीट हैं। 7 है संख्या इनकी तहसीलों की। और अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में तहसीलों की संख्या 8 है। और बागेश्वर की अगर हम बात करें तो बागेश्वर में तहसीलों की संख्या 6 है। चंपावत में तहसीलों की संख्या 5 है। रुद्रप्रयाग में तहसीलों की संख्या 8 है और हरिद्वार में तहसीलों की संख्या 5 है। इसके अलावा अगर हम ब्लॉक की बात करें तो अल्मोड़ा जनपद में 11 है ब्लॉकों की संख्या, नैनीताल में 8 है ब्लॉकों की संख्या, पिथौरागढ़ में 8, चमोली में 8, उत्तरकाशी में 6 है। पौड़ी और टिहरी की बात करें तो पौड़ी में 15 ब्लॉक हैं और टिहरी की अगर बात करें तो टिहरी में 10 ब्लॉक हैं। देहरादून में 6 है ब्लॉकों की संख्या, उधम सिंह नगर में 7 है, बागेश्वर में 3, चंपावत में 4 और रुद्रप्रयाग में भी 3 है ब्लॉकों की संख्या। और अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में 6 ब्लॉकों को बनाए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।